हेलो स्टूडेंट्स, मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला हेयर फ्रॉम मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। और जियोपॉलिटिकल अपडेट ये है कि रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन ने लास्ट वीक यूरोपियन सॉइल में जाके यानी पोलैंड में जाके कुछ बयानात दिए हैं, जिसमें से एक बहुत अहम पॉइंट ये उन्होंने दिया है कि ये जो जंग है ना, ये अभी लॉन्ग टर्म चलने वाली है। आप ये मत सोचें कि 1 महीने की है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया में एक एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज होने वाली है, क्योंकि बोला ये जंग लिबर्टी और रिप्रेशन के बीच में। ये जो फूड शॉर्टेज की बात की, इसके पीछे मैंने पहले भी पास्ट में भी कुछ डिस्कशन की थी, क्योंकि दुनिया में जो वीट प्रोडक्शन है और जो वीट की सप्लाई है ना मेजर, वो 30% समझ लें रशिया और यूक्रेन मिलकर दुनिया को देता है। तो जब वहीं जंग हो गई, वहीं वॉर हो गई, तो दुनिया में इसकी शॉर्टेज तो लाजमी है। अब सवाल ये है कि ये जो साहब हैं बाइडेन साहब, ये खुद चल के पोलैंड क्यों गए और क्यों इनको जाना पड़ा? क्योंकि मसला ये है कि यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोप जो है ना, वो रशिया की नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट है। और अगर आप इसकी लिस्ट देखें तो कुछ कंट्रीज 100% डिपेंडेंट हैं, कुछ 90, कुछ 80, इवन जर्मनी जैसा मुल्क भी 50% उस गैस पे रशिया की डिपेंडेंट है। तो अब रशिया भी बहुत चालाक है। आपको पता है रिसेंटली रशिया की जो करेंसी है रूबल, वो बहुत बुरी तरह गिर गई है। तो रशिया अब कह रहा है कि अगर हमसे गैस लेनी है ना, तो हमें पेमेंट करो रूबल में, क्योंकि जब लोग रूबल में पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली रूबल की डिमांड बढ़ेगी, और रूबल की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी ऑब्वियसली वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगी। तो बाइडेन साहब ने फौरन से बीच में कूद पड़े। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एक खुश नसीबी समझ लें यूरोपियन यूनियन की और यूरोप की, कि जो गैस की नीड तो उनका बहुत है, लेकिन सर्दी की एक्सट्रीम लेयर अब खत्म हो गई है। यानी अब समझ लो ऑलमोस्ट अप्रैल स्टार्ट हो गया है, तो सर्दी की वो वाली लेयर खत्म हो गई जिसमें बंदा जिंदा ही नहीं रह सकता। तो कुछ हद तक अभी राइट नाउ बार्गेनिंग पावर यूरोप का अच्छा भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बाइडेन साहब फौरन बीच में आए, उन्होंने कहा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है रशिया से गैस लेने की। बोला हम आपको गैस सप्लाई करेंगे, हमारे पास भी गैस है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और हम ईरान वाली डील भी कर रहे हैं, न्यूक्लियर डील, और उसके बाद ईरान के थ्रू भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत अहम नुकता, ये जो इन्होंने हिंट दी है कि दुनिया में एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज होने वाली है, जिसकी वजह से फूड की प्राइसेस बढ़ेंगी तो फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो क्या हम सब तैयार हैं इस फूड शॉर्टेज के लिए? हाँ, हमारे पड़ोस में इंडिया इतना वीट प्रोड्यूस कर रहा है कि वो अपने आप को खुद भी पाल सकता है और इवन एक्सपोर्ट भी कर सकता है, ये स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं। खुद यूएस, यूरोप भी नई नई टेक्निक्स, एग्रीकल्चर टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, किस तरह वो अपनी ये वीट वगैरह की प्रोडक्शन को बढ़ाएं ताकि वो इस शॉर्टेज की जद में ना आ जाए। तो सवाल ये है कि हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या खड़ा है? अनफॉर्चुनेटली बड़े अजीब व गरीब नंबर्स में आपको दूंगा। सबसे पहले तो वीट की हमारे यहाँ जो लास्ट ईयर प्रोडक्शन हुई है वो 28 मिलियन टन की हुई है, लेकिन फिर भी हमने अपनी पूरी डिमांड पूरी नहीं कर पाए और हमें 2 मिलियन टन इंपोर्ट करना पड़ा। ये शुरुआत है इसकी, ठीक है। अब रिसेंटली एक किसान फार्मर बोर्ड है जो एक समझ लें एक एडवाइजरी बॉडी है टू गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट बॉडी है लेकिन गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। तो उनके एक चेयरमैन का एक इंटरव्यू, उनके चेयरमैन थे या उनके जनरल सेक्रेटरी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने इस पर बड़ी अच्छी बात की। तो उन्होंने कहा कि देखें, पंजाब जो है ना, वो पूरे पाकिस्तान की 60% फूड नीड सेटिस्फाई करता है, इतनी बड़ी जगह है पंजाब। तो पंजाब का 20 to 30% जो फर्टाइल लैंड है ना, वो अब कन्वर्ट हो चुका है आपने बिल्डिंग्स में और डेवलपमेंट में हमने कन्वर्ट कर दिया, यानी फर्टाइल लैंड को हम कन्वर्ट करने पर आ गए। यहां तक के लाहौर जैसे शहर में 70% ऑफ द फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड हाउसिंग यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया है। जो 30% बचा हुआ है ना, वो इस वजह से बचा हुआ है कि उसका बॉर्डर इंडिया से लगता है, तो इसको ये लोग उसमें कन्वर्ट कर नहीं सकते। और आप लाहौर जाएं तो आपको ये चीज़ नजर आएगी। यहां तक के और चलें आगे, सेंट्रल पंजाब, ये जो फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा वाला एरिया है, इसका भी 30 to 40% जो फर्टाइल लैंड है वो भी डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो गया है। अब ये बिल्डर्स करते क्या हैं? ये बिल्डर्स आते हैं किसानों के पास और ये उनको 3-4 गुना के ऑफर देते हैं, मल्टीपल टाइम्स के ऑफर देते हैं अच्छी वैल्यूएशन की। किसान बेचारा बेच के चले जाता है। अब मसला ये कि ये बिल्डर 3-4 गुना पे तो खरीदते हैं, लेकिन खुद इससे मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स कमाते हैं, और यूं हमारा एग्रीकल्चरल लैंड सेक्रीफाइस हो रहा है। अब बज़ाहिर तो ये सबको मजा आ रहा है यार, डेवलपमेंट हो रही है, एग्रीकल्चर से क्या होता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बहुत बुरे हैं। यानी आप यूं सोचें कि अब आने वाले साल में प्रेडिक्शन ये है कि हमें 2.5 मिलियन टन वीट इंपोर्ट करनी होगी, जिसका अराउंड खर्चा होगा 1.5 to 2 बिलियन डॉलर्स का। तो जब ये इतना बड़ा इंपोर्ट हम करेंगे तो हमारे इंपोर्ट बिल पे जब हिट आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी करेंसी पे, करंट अकाउंट डेफिसिट, उन सब के मसले मसाइल आएंगे। तो ओवरऑल पूरा मुल्क उसको बेयर करेगा। तो ये हकीकत में किसी शायर ने सही कहा है कि लम्हों ने खताएं की, सदियों ने सजा पाई, यानी हम सब भुगतेंगे।
जबकि हमारे जो सीनियर्स हैं वो आपस में लड़ने में लगे हुए। हम देख रहे हैं कि वो कुर्सी की जंग चल रही है, लेकिन इसमें पिस रहा है पाकिस्तान। ऐसे कितने इश्यूज हैं जो निगलेक्ट किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।